अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है डाटा मैनिपुलेशन, कि डाटा मैनिपुलेशन कैसे की जाती है एमएस एक्सेल के अंदर। सबसे पहले देखेंगे डाटा मैनिपुलेशन इन्वॉल्व एंटरिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग डाटा। इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, शामिल होती हैं। इसमें एंटरिंग डाटा, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग डाटा। डाटा को एंटर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं एंड फॉर्मेट डाटा। इन तीन चीज़ों को हम फर्दर डिस्कस करेंगे। डाटा फार्मूला एंड फंक्शंस कैन ऑल्सो बी अप्लाइड। फंक्शन और फार्मूला भी अप्लाई किया जा सकता है टू मैनिपुलेट डाटा, डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए। यूज़र शुड एंटर सम डाटा बिफोर मैनिपुलेशन। यूज़र को क्या करना होता है, कुछ डाटे को एंटर करना होता है पहले मैनिपुलेशन के। अगर उसने डाटा की मैनिपुलेशन करनी है, डेफिनेटली अगर उसके पास डाटा ही मौजूद है तो वो मैनिपुलेशन किस चीज़ की करेगा। तो उसके पास डाटा मैनिपुलेट करने के लिए डाटा पहले से उसके पास मौजूद होना चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले है एंटरिंग डाटा। टू एंटर डाटा क्लिक अ सेल, सेलेक्ट इट। ठीक है, क्लिक अ सेल टू सेलेक्ट इट। पहले सेल के अंदर क्लिक करें और इसको सेलेक्ट कर लें जहाँ पे आपने एंटर करना है। और यूज़र सेलेक्ट अ सेल, द सेल एड्रेस अपीयर इन नेम बॉक्स। जैसे ही आप सेल को सेलेक्ट करते हैं तो उसका नेम जो है सेल का वो कहाँ पे अपीयर हो जाता है, नेम बॉक्स के अंदर, जिसे हम सेल्फ रेफरेंस भी कहते हैं। इसे 8B को हम सेल रेफरेंस कहते हैं और इस बॉक्स को हम जो है नेम बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, इस बॉक्स को नेम बॉक्स, अदरवाइज ये जो B8 होता है ये सेल रेफरेंस होता है। अच्छा जी, देन क्या है जी, एंटर टेक्स्ट इनटू द सेल यूजिंग कीबोर्ड। अब आप क्या करें, एंटर करें टेक्स्ट, कोई भी आप टेक्स्ट लिखें कीबोर्ड से। जैसे कि हम लिखते हैं इसमें क्लास 8, तो एंटर टेक्स्ट इनटू द सेल यूजिंग कीबोर्ड। ये हमने कीबोर्ड का इस्तेमाल करके टेक्स्ट को एंटर किया। द टेक्स्ट अपीयर इन द सेल एंड इन फार्मूला बार। तो ये टेक्स्ट कहाँ कहाँ पे अपीयर होगी, कहाँ कहाँ पे नज़र आएगी। एक तो सेल के अंदर नज़र आएगी और दूसरा फार्मूला बार के अंदर नज़र आएगी। यानी कि एक तो ये सेल के अंदर नज़र आ रही है, दूसरा कहाँ पे नज़र आ रही है, फार्मूला बार के अंदर। देन क्या है, टू बटन ऑल्सो अपीयर इन फार्मूला बार। फार्मूला बार द कैंसिल बटन। अब उसने क्या, दो बटन जो है वो अपीयर होंगे कहाँ पे, फार्मूला बार के साथ। ये देखें, ये फार्मूला बार है, इसके साथ ये दो बटन आ गए हैं। एक ये कैंसिल का है, एक ये एंटर का बटन है। ये दो बटन जैसे ही हम कुछ लिखेंगे देन ये अपीयर होंगे, अदरवाइज ये अपीयर नहीं होंगे। अच्छा, व्हेन द यूज़र हैज़ कंप्लीटेड टाइपिंग, डाटा कंप्लीट कर लेता है डाटा की टाइपिंग, इट कैन बी एंटर परमानेंटली इनटू एक्टिव सेल। तो इसको हम एक्टिव सेल जिसके अंदर हम टाइप कर रहे होते हैं उसमें परमानेंटली एंटर कर सकते हैं बाय प्रेसिंग एंटर। यानी कि कीबोर्ड से या तो हम एंटर का बटन प्रेस करें और बाय क्लिकिंग द मार्क, टिक मार्क। यानी कि यहाँ पे या तो यहाँ पे हम टिक मार्क पर क्लिक करेंगे ये, तो ये इसके अंदर डाटा जो है वो एंटर हो गया। ठीक है, तो अब हम ये फॉर एग्जांपल कहीं और भी मूव करते हैं तो वो उसके अंदर एंटर है। ठीक है जी, तो ये या तो हम उसके ऊपर क्लिक करने से कर सकते हैं। अब देखें, अब ये बटन नहीं शो हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर कुछ टाइप करेंगे देन ये बटन जो है वो शो होंगे। दो बटन्स जो हैं ये वाले ये शो होंगे। अगर उसके बाद देखते हैं, अगर हमने क्रॉस करना है, फॉर एग्जांपल ये चीज़ एंटर नहीं करनी, तो हमने क्या करना है, ये जो कैंसिल का बटन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये जो है वहाँ से डिलीट हो जाएगा। इन द फार्मूला बार बाय प्रेसिंग टैब की ऑन द कीबोर्ड। टैब की भी अगर आप करते हैं, एंटर भी करते हैं, देन भी वो जो आपने लिखा हुआ है वो एंटर हो सकता है। यूज़र कैन एंटर डाटा एनीवेयर इन द वर्कशीट बाय मूविंग टू द रिक्वायर्ड सेल यूजिंग द माउस एरो कीज एंड टाइपिंग द टेक्स्ट। यूज़र कैन एंटर डाटा एनीवेयर इन वर्कशीट, कहीं पे भी वो क्या कर सकता है, वर्कशीट में डाटा को एंटर कर सकता है बाय मूविंग टू द रिक्वायर्ड सेल, किसी भी रिक्वायर्ड सेल के अंदर मूव करते हुए यूजिंग माउस एरोज कीज एंड टाइपिंग द टेक्स्ट, और टेक्स्ट को टाइप कर सकता है। ठीक है जी।